हेलो दोस्तों। तो कैसे हो? स्वागत है एक और नए वीडियो में। मेरा फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं ये पढ़ाऊँगा, जिसमें मैं आप लोगों को सभी इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाऊँगा। जैसे हो गया हमारे एडीसी हो गया, डिजिटल हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, और ये नेटवर्क थ्योरी हो गई, माइक्रो प्रोसेसर, जितने भी सारे सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर तक जो भी सब्जेक्ट हैं मैं आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कराऊँगा। ठीक है। और मेरा नाम है निखिल भैया, आप लोग मुझे प्यार से भैया बोल सकते हैं, और मेरी क्लासेस का नाम है अपना भैया। ठीक है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है यार, तो सबसे पहले मैं ईडीसी सब्जेक्ट उठाता हूँ, जिसका मैं सबसे पहले बेसिक आप लोगों को थोड़ा बताते चलूँगा। ईडीसी में सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। तो एक्चुअली सेमीकंडक्टर एक होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम मात्रा में प्रोवाइड होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेटल। ठीक है। तो वो हमारा सेमीकंडक्टर होता है। तो उसी से हम बहुत सारे डिवाइसेस बनाते हैं, डायोड बनाते हैं, बीजेटी बनाते हैं, मॉसफेट बनाते हैं, ये सब इन सब का यूज करते हैं। तो धीरे धीरे बातें सब होती रहेंगी। तो हम सबसे पहले अपना टॉपिक उठाते हैं थर्मल वोल्टेज। ठीक है। एक्चुअली थर्मल वोल्टेज होता क्या है? तो थर्मल वोल्टेज को हम लोग डिनोट करते हैं वीटी से। ठीक है। जिसका फॉर्मूला होता है KT/Q। ठीक है। या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं VT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है जिसको हम K/Q बोलते हैं, और इनटू T। और जहाँ पास के हमारा क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ठीक है। और हमारा Q की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक। और ये हो गया। तो हमारा सबसे पहले हम लोग जानते हैं, तो हमारा फार्मूला हो गया, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। जैसे हम टी बढ़ाएंगे, जिस हिसाब से हम टी बढ़ाएंगे वैसे ही वी टी बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। इसलिए जैसे हम वी बढ़ाएं, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे हमारा थर्मल वोल्टेज बढ़ेगा। ठीक है। और थर्मल वोल्टेज को ही हम वोल्टेज इक्विवेलेंट बोलते हैं, आप टेम्परेचर। ठीक। तो हमारे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारा थर्मल वोल्टेज होता क्या है। एक थर्मल वोल्टेज देखो वो होता है कि जो किसी टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पे इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए होता है। जो फ्लो कराता है हमारे इलेक्ट्रॉन को हमारे सेमीकंडक्टर में, वही जिस टेम्परेचर पे, वही हमारा क्या होता है, थर्मल वोल्टेज होता है। जैसे कि हमने सेमीकंडक्टर को रख दिया, ठीक है, इस टेम्परेचर पे, जो भी इस समय टेम्परेचर है, और उस टेम्परेचर पे हमारा जो इलेक्ट्रॉन होंगे सेमीकंडक्टर को हमारे मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। लेकिन उससे करंट वगैरह कुछ जनरेट नहीं होगी। ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, थर्मल वोल्टेज होता है। अब थर्मल वोल्टेज हर टेम्परेचर पे वेरी करता है, जैसे कि टी पे डिपेंड करता है। ठीक। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उस हिसाब से अपना थर्मल वोल्टेज अपने आप उस टेम्परेचर अकॉर्डिंग वेरी कर जाएगा। ठीक है। जिस टेम्परेचर हम लोग डिवाइसेस को रखेंगे वही हमारा थर्मल वोल्टेज हो जाएगा। मान लो हम अपने डिवाइसेस कहीं दूसरी जगह लेके ले जाते हैं, तो जहाँ पास हमारा वोल्टेज उसका बदल जाएगा, थर्मल वोल्टेज। तो अगर हम बात करें अभी, अगर हम ये K की वैल्यू Q की वैल्यू रखते हैं, तो हमारी VT की वैल्यू क्या हो जाएगी, और K/Q 1.38 इंटू 10⁻⁻23 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब इसको हम सॉल्व करेंगे अपने आप कैलसी से सॉल्व करेंगे, तो इसकी वैल्यू आती है 1/11600। ठीक। अब इसके पुट कर देंगे यहाँ पास, तो T/11600 हो जाएगी। ये हमारी VT की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो अब अगर हम देखते हैं, एक रूम टेम्परेचर लेते हैं। रूम टेम्परेचर कितना होता है दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही होगा रूम टेम्परेचर कितना होता है। K की वैल्यू कितनी होती है इस पर, T की वैल्यू 300 केल्विन होती है। तो हम लोग VT की वैल्यू अगर 300 केल्विन पे निकालें, हमेशा T की वैल्यू केल्विन पे रखना। ठीक है दोस्तों, हमेशा T की वैल्यू केल्विन पे। तो कितना हो जाएगा 300 अपॉन 11600। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.02
259 वोल्ट, ठीक है। और VT की वैल्यू आ जाएगी हमारी 25.9 इंटू 10⁻³ वोल्ट। ऐसे लिख सकते हैं ना दोस्तों, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इसलिए हम लोग बोलते हैं 26 मिली वोल्ट। 26 मिली वोल्ट आ जाएगी VT की वैल्यू एट द रूम टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हमारे रूम टेम्परेचर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही आप लोग एट T = 400 पे निकाल के 400 केल्विन पे निकाल के VT की वैल्यू कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। अब हमारा हम लोग और एक कॉन्सेप्ट देखते हैं एनर्जी का, ठीक है। VT = KT/Q होता है, ठीक है दोस्तों। KT/Q होता है। देखो दोस्तों, VT के जो कॉन्सेप्ट है ना, हमें डायोड में भी आएगा, BJT में भी आएगा, मॉसफेट में भी आएगा, तो इसको एकदम क्लियरिटी से समझ लेना, ठीक है। VT = क्या होता है, कैसे VT वेरी करता है, VT वेरी भी करता है कि नहीं करता है, अगर करता है तो कैसे करता है, ये सब मैं तुमको बता चुका हूँ। VT वेरी करता है, कैसे करता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो, ठीक है। एकदम क्लियरिटी के साथ चलना, ठीक है, धीरे धीरे करके। जहाँ ना आए कमेंट बॉक्स में करना, उसके साथ फिर मैं अगले वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा, नहीं तो मैं आप लोगों को कहीं जूम पे क्लासेस दे दूँगा, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। तो ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे। अब VT × Q, इसको इधर को हमने मल्टीप्लाई करके इधर किया, और KT, और ये हमारा जो होता है, ये हमारी एनर्जी का फॉर्मूला होता है, पता होना चाहिए तुमको। वोल्टेज × Q क्या होता है, Q × VT एनर्जी होती है। एनर्जी, अगर ये एनर्जी होती है तो हमेशा एनर्जी के इक्वल होता है ना, होता है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती ना। तो हमारा KT में क्या हो जाएगी, एक एनर्जी, और एनर्जी की क्या कहते हैं, वो क्या होता है, जूल होता है। यूनिट हमारा जूल होता है, समझे। और जो हमारा जो Q की वैल्यू होगी, Q हमारा देखो दो हो सकता है, एक हमारा इलेक्ट्रॉन हो सकता है, दूसरा हमारा होल हो सकता है। अब आप लोग पूछेंगे दोस्तों कि होल क्या होता है, तो होल कुछ नहीं होता दोस्तों। जब हमारा इलेक्ट्रॉन अपने प्लेस को छोड़ करके जाता है तो वहाँ पास एक वैकेंट खाली करता है, जिसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि हम इसको क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं, और कुछ नहीं मित्र, ठीक है दोस्तों। ये होल की जो वैल्यू होती है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 होती है, माइनस का, ठीक है। और जो होल की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 होती है, प्लस का, ठीक है। लेकिन अगर हम होल इलेक्ट्रॉन को यूज कर रहे हैं तो हमेशा जो Q की वैल्यू होगी, हमेशा क्या लेंगे, 1.6 × 10⁻19 ही लेंगे, ना कि प्लस माइनस, हो गया दोस्तों। तो हम लोगों ने सीख चुके हैं इतने सारे कॉन्सेप्ट VT के, तो हम लोग और आगे सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। हम लोग चलते हैं आगे अगले पेज पे, ठीक है। आप लोगों को समझाऊंगा धीरे धीरे करके ऐसे ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट को, जिससे आप कहलाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, ठीक है दोस्तों। हम लोग सीखेंगे VT को क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी अगर हम बोलते हैं तो हमारा KT1 = QVT1। जैसे हम टेम्परेचर चेंज करेंगे, ऐसे ही हम KT2 पे हमारे वैल्यू क्या हो जाएगी, QV2 हो जाएगी, ठीक है। और हम जानते हैं T1 टेम्परेचर यानी 300 केल्विन। 300 केल्विन से हमारी VT1 की वैल्यू कितनी होगी, हमने अभी निकाला है 0.0259 मिली नहीं वोल्ट, या फिर और कर सकते हैं 25.9 मिली वोल्ट, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ऐसे ही हम अगर निकालेंगे किसकी वैल्यू, KT1 की वैल्यू, तो क्या हो जाएगी 1.6 × 10⁻19 इंटू 0.0259 वोल्ट। इसको अगर हम निकालेंगे तो 0.04144 इंटू 10⁻19 जूल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि T1 की वैल्यू, इसको हम इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 26 मिली वोल्ट कर सकते हैं, इसलिए हम लोग 26 इलेक्ट्रॉन मिली वोल्ट लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या लिख सकते हैं, 26 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, KT1 की वैल्यू।
ठीक। तो दोस्तों ये हमारा रहा वीटी का कॉन्सेप्ट। अगर अब हम लोग चलेंगे एनर्जी बैंड डायग्राम में। ठीक है, एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होता है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम कह रहा हूँ, एनर्जी गैप। ठीक है, एनर्जी गैप क्या होती है, हमारे सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इंसुलेटर में क्या होता है, और हमारे मेटल में क्या होता है, कंडक्टर में क्या होता है। ठीक है, तो यही एनर्जी गैप के रिस्पेक्ट में हम लोग ये बता पाएंगे कि क्यों इंसुलेटर में करंट नहीं फ्लो होती, क्यों कंडक्टर में क्यों ज़्यादा होती है, क्यों सेमीकंडक्टर में इतनी बीच में वो लाई करता है इंसुलेटर और कंडक्टर के। ठीक, ये सब हम बता पाएंगे आफ्टर द स्टडी एनर्जी गैप। ठीक है, तो चलते हैं। तो एनर्जी गैप, ठीक, एनर्जी गैप को हम लोग डिनोट करते हैं ई जी से। ठीक है, ठीक है, तो एनर्जी गैप हमारा हो जाएगा, देखो एनर्जी गैप हमारा कुछ ऐसा होता है। हमारी जो इतनी सारी जो यहाँ से वैल्यू रहती है इधर की, हमारी क्या होती है, वो ई सी, सॉरी ई वी, ये हमारा क्या होता है, ई सी। और जितने भी हमारे ये चीज़ ये होता है, इसको हम बोलते हैं फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन गैप का मतलब होता है जहाँ कोई रह नहीं सकता। ठीक है, जहाँ कोई रह नहीं सकता, कौन नहीं रह सकता, इलेक्ट्रॉन या फिर होल्स नहीं रह सकते, उसी को हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, और जो हमारा ईसी होता है, ये लोवेस्ट एनर्जी लेवल ऑफ द कंडक्शन बैंड होता है। ये क्या होता है, लोवेस्ट, ठीक है, लोवेस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड, लोवेस्ट। ये क्या होता है, हमारा हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड। इसको हम बोलते हैं, इधर की जो बैंड होती है वैलेंस बैंड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम मैक्सिमम जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पास होते हैं। ठीक है, अगर हमको इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ले जाना, और ये हमारी जो वैल्यू होती है इसको बोलते हैं हम ईजी। ठीक है, यही हमारा एनर्जी गैप होता है। ठीक है, अगर हमको इलेक्ट्रॉन को यहाँ मूव कराना है, हमें कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ईजी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to free an electron is equal to Eg। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Eg, यानी कि किसी इलेक्ट्रॉन को अगर हमें फ्री करना है, यहाँ से कंडक्शन बैंड में ले जाना है, तो हमें कितनी ज़रूरत पड़ेगी एनर्जी की, Eg एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। हम जो समझेंगे आगे क्या ये कितनी एनर्जी होती है Eg की, कितनी नहीं, Eg की जरूरत पड़ेगी या फिर Eg से ज़्यादा की जरूरत पड़ेगी। ठीक, इक्वल और ग्रेटर देन Eg। ठीक है, इक्वल और ग्रेटर देन Eg। ठीक है, राइटिंग पे न जाना दोस्त यार, कंटेंट पे जाना। ठीक है मेरे दोस्तों, तो हम लोग जाए, देखो जो T इक्वल टू 0 केल्विन पे होता है और T इक्वल टू 300 केल्विन पे, सिलिकन की जो Eg की वैल्यू होती है 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और 1.11 इलेक्ट्रॉन को 300 केल्विन पे होता है। ठीक है, ये सिलिकॉन की होती है। और जर्मेनियम का क्या होता है, हमारे 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका होता है। ठीक है, तो क्या होता है, अब Eg भी देखो, Eg जो होता है हमारा, Eg एनर्जी गैप बैंड बार बार आ जा रहा है दोस्तों, क्या बताएं, दिक्कत तो नहीं हो रही है तुमको, बैंड बोल दे रहा हूँ कि भैया बैंड कैसे बोल दे रहा है, गैप बोल रहा है, गैप लिख गैप रहा है, बोल बैंड रहा है, टेंशन ना को दोस्त, तुम समझ रहे हो कि नहीं, बस
थोड़ी मोटी गलतियाँ होती रहती, पहला वीडियो है यार, आगे आएगा ना, धांसू पढ़ाऊँगा और देखना। अरे थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रही है, कैसे समझाऊँ कैसे ना समझाऊँ दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने छोटे भाइयों को, बहनों को। ठीक है दोस्तों, तो ठीक, तो चलते हैं हम लोग फिर से आगे। तो हम लोग जो ईजी होता है ये हमारा टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे ईजी की वैल्यू खट से नीचे आ जाएगी, खट से खट 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 खट। जैसे टेम्परेचर फट 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 बढ़ाएंगे वैसे ईजी क्या हो जाएगा, खट 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 घटेगा। ठीक है, टेंशन ना को, तो हमारा वेरी करता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब आगे देखेंगे एक नया कॉन्सेप्ट। और दोस्तों एक बात याद रखें, अगर कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड अगर टूटेगा तो क्या जनरेट होगा, EHP। ये क्या होता है, EHP क्या होता है, अरे भाई इलेक्ट्रॉन होल पेयर, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक होल जनरेट होगा। ठीक है, समझे कि नहीं, ऐसा ही होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ जाएगा, कंडक्शन बैंड में जाएगा। ठीक है, और होल जो होगा हमारा वैलेंस बैंड में पड़ा रहेगा खाली ये। ठीक, समझ में आया। और जो एनर्जी गैप होता है, अभी जैसे मैंने बताया, एनर्जी गैप इन सेमीकंडक्टर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में वेरी करता है। ठीक, हम बोलते हैं, अब हम बात करेंगे एनर्जी गैप इन मेटल एंड इंसुलेटर। ठीक, पहले हम बात करते हैं मेटल में। हमारा ईसी होता है, ई होता है। अब कहो कि ईसी ईवी कैसे ऊपर चला गया, अरे भाई जो ये हमारा वैलेंस बैंड होता है ईसी के ऊपर क्या होता है, ओवरलैप होता है, ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, ये क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है ईसी और ईवी की। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन वो इसमें जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऑलरेडी से कंडक्शन बैंड में पहुंच चुके होंगे। ठीक है, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है। लेकिन ये सिचुएशन कब की है, T = 300 केल्विन। अब 300 केल्विन क्या होता है, एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, अब कहोगे भैया ये बताइए T = 300 केल्विन पे ये होता है, तो T = 0 केल्विन पे क्या होता है। तो सुनो दोस्तों, अगर हम बात करें T = 0 केल्विन पे मेटल की सिचुएशन क्या होती है, ठीक है, तो मैं बता दूं, इतने पे हमारा EC और EV क्या होते हैं, इक्वल होते हैं दोस्तों। ठीक है, दोनों की वैल्यू, हमारा कंडक्शन बैंड होता है, ये हमारा वैलेंस बैंड होता है। ये हमारा यहाँ ये कंडक्शन बैंड होता है। ठीक है, यहाँ ये कंडक्शन बैंड होता है, यहाँ ये हमारा वैलेंस बैंड होता है। देखो यहाँ पास ये दोनों पोर्शन है, दोनों में वो कॉमन है, इसलिए बोलते हैं इसको ओवरलैपिंग। और ये इसीलिए चाहे जितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो सारे यहाँ पास होते हैं, इनको एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए वो एट द रूम टेम्परेचर इतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, टेंशन ना को। इसीलिए हम बोलते हैं, तुमको नहीं समझ में आता हम क्यों बोलते हैं, इन मेटल फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन independent of
टेम्परेचर, ठीक है। अब एक इंसुलेटर देखते हैं, फिर तो अपना आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। अब कल के लिए फिर हम लोग इंतज़ार करना दोस्तों, कल के लिए भैया फिर कल आएगा, फिर कॉन्सेप्ट लेकर आएगा और अच्छे अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को तुम लोगों को सिखाएगा दोस्तों। तो हम लोग इंसुलेटर लिए, ठीक है। अब इनकम, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड कहाँ रखेंगे? इनकम कंडक्शन बैंड, देखो वैलेंस बैंड, सॉरी कंडक्शन बैंड यहाँ रखते हैं, ठीक है। हम वैलेंस बैंड इसका यहाँ रखते हैं। ये हमारा ईजी हो गया, ठीक है, ईजी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है इसमें 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इतनी होती है, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन टू 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। जो होता है यहाँ पास जो इलेक्ट्रॉन को, अब जो यहाँ वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है, इसको ऊपर जाने के लिए इतनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों मैंने बताया, अगर इलेक्ट्रॉन को हम लोग फ्री करना चाहते तो हमें कितनी ज़रूरत पड़ेगी? ईजी या फिर ईजी से ज़्यादा, तो 5 वोल्ट से 15 वोल्ट के बीच में ये इतनी वैल्यू या फिर इससे ज़्यादा वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर रहा हूँ, यहाँ जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड पे, वो हमारे इसी में जा पाएंगे, ठीक है। लेकिन इतनी हम एनर्जी देंगे तो हमारा हो जाएगा ख़राब ये इंसुलेटर, ठीक है। इतनी एनर्जी हम अगर प्रोवाइड करेंगे इसमें तो ख़राब हो जाएगा, हमारे वहाँ जा नहीं पाएगा। इसलिए इसकी कंडक्टिविटी कितनी होती है? कंडक्टिविटी 0, ठीक है दोस्तों, को पकड़े ना। अब हम लोग कल पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। थोड़ा सा तुम लोग पढ़ के आना, थोड़ा सा मैं पढ़ के आऊँगा, ताकि तुम लोगों को अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों बाय बाय, और कमेंट में बताना कैसा रहा वीडियो, और दोस्तों को भेज देना अपने, ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब कर लें, उनको भी पता हो जाए कि भैया आया है, नया भैया आया है मार्केट में, सॉरी मार्केट में नहीं, ये देखो एजुकेशन लाइन में एक नया भैया है जो बहुत अच्छे तरीके से समझाता है, ठीक है। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को और ज़्यादा शेयर करो, ताकि अच्छे अच्छे लोग नॉलेज क्या कहते हैं उसको यार, कुछ भी कहते हो, ठीक है, उनके पास पहुंच सके, ठीक है। मैं तुम्हारी एज का हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रही है, ठीक है दोस्तों। इसके लिए आज का वीडियो यहीं तक करते हैं, ठीक है। बाय बाय दोस्तों, नमस्कार, फिर कल मिलेंगे, ठीक है, एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय।